हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज का लेक्चर नंबर 11 है। हम लोग अभी तक 10 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आपने वो बाकी सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, आप उधर से जाके बाकी सारे के लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप वो देखेंगे तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा। तो आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वर्सेस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हम लोग इससे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी पढ़ चुके हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये वीडियो में प्रोजेक्शन से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तक रिकॉल भी करूँगा और अंतर भी देखेंगे, क्योंकि अंतर पढ़ाना सिर्फ 30 या 1 मिनट का काम है, 30 सेकेंड या 1 मिनट। लेकिन हम लोग इसमें पूरा शुरू से पढ़ेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है। अगर कुछ डाउट आपको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में रहा होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रोजेक्शन सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज अ प्रोजेक्शन सिस्टम। प्रोजेक्शन सिस्टम बताता है कि व्यूज़ को ड्राइंग शीट पर कैसे अरेंज किया जाता है, मतलब फ्रंट व्यू किधर आएगा, टॉप व्यू किधर आएगा, लेफ्ट साइड व्यू किधर आएगा, राइट साइड व्यू किधर आएगा, बॉटम व्यू किधर आएगा और रियर व्यू किधर आएगा। ये सारे व्यूज़ को कैसे अरेंज करते हैं ये अपने को प्रोजेक्शन सिस्टम में पता चलता है। ये डिपेंड करता है, प्रोजेक्शन सिस्टम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या फिर व्यूज़ अरेंजमेंट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, दूसरा ऑब्जर्वर की पोजीशन पर और तीसरा प्रोजेक्शन प्लेन की पोजीशन पर। अभी ये मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये प्लेन है, पहला है HP और दूसरा है BP। अभी अगर हम अपना ऑब्जेक्ट इसमें रखें तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर इसमें रखें तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये फोर्थ। इन दोनों में नहीं बनाते हैं, इसका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि मैं ये सेकेंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनाते हैं इसका क्लियर होगा। हम लोग फर्स्ट थर्ड ही क्यों यूज करते हैं। और ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू के लिए इधर होता है। तो अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन इधर आएगा और थर्ड एंगल में, तो ये टॉप ऊपर बनता है फ्रंट के, और अगर इधर टॉप के लिए आएगा तो वो टॉप प्रोजेक्ट होके ये वाले HP पे आता है, इसलिए नीचे बनता है। तो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि प्लेन किधर है, कौन से प्लेन की देख रहे हैं, मतलब प्लेन किधर है, ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे, ऑब्जर्वर किधर है, टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में, और ऑब्जेक्ट किधर है, फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में, मतलब प्लेन के आगे या पीछे, प्लेन किधर है, ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे, ऐसा ही। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन सिस्टम होते हैं। पहला है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम और दूसरा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट अंतर देखने से पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को भी समझ लेंगे, थोड़ा सा जल्दी। हम लोग जल्दी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के कंसेप्ट को देख लेते हैं, क्योंकि हम इस पे एक लेक्चर देख चुके हैं, इसलिए फटाफट कंसेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच होता है। प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जेक्ट के पीछे होता है, व्यूज़ अपोजिट साइड में बनते हैं, और ये ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अभी कैसे, फटाफट मैं बताता हूँ। ये अपना HP एंड BP, हॉरिजॉन्टल HP, वर्टिकल BP। अपना ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है। अभी देखिए, मैं बताया पहला कि ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन। ये ऑब्जर्वर है, ये प्लेन है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में है। अगर टॉप व्यू से देखें तो भी ये प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जर्वर है। अभी व्यूज़ अपोजिट साइड में बनते हैं। कैसे, ये अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो ये साइड जो भी चीज़ें दिखेंगी अपने को ऑब्जेक्ट की, वो प्रोजेक्ट होके ये प्लेन पे बनेंगी और ये नीचे बनेंगी टॉप से देखेंगे तो, क्योंकि अगर ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर तो कोई प्लेन है नहीं, इसके लिए नीचे बनेंगी। अभी ये 90 डिग्री रोटेट होएगा, क्योंकि व्यू अपना जो भी ड्राइंग शीट होता है
वो 2D होता है। तो ये रोटेट होके कुछ ये फ्रंट व्यू बनेगा, उसके नीचे टॉप व्यू आता है और ये ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अभी व्यूज़ अरेंजमेंट देखते हैं कैसा होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। क्यों बनता है अभी मैंने तुरंत बताया। राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनती है, लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में बनती है, मतलब व्यूज़ एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट साइड में बनते हैं। अभी मैं फटाफट अरेंजमेंट दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे होता है। ये होता है अपना FV मतलब कि फ्रंट व्यू। ये होता है लेफ़्ट साइड व्यू, मतलब कि अगर हम ये साइड से देखेंगे ये साइड से तो वो साइड बनता है, मतलब लेफ़्ट साइड में। फिर इधर होता है टॉप व्यू और इधर आता है राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू का मतलब लेफ़्ट साइड में बनता है, लेफ़्ट साइड व्यू राइट साइड में बनता है। टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है और बॉटम व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। रियर इन व्यू के आके किधर भी बन सकता है, मतलब या तो यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, हर जगह अलाउड है। और ये सेम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी रियर व्यू की पोजीशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ किधर किधर करते हैं। यूज़ ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इंडिया में होता है, फिर यूरोप में होता है, और हम लोग जो भी एकेडमिक पढ़ाई करते हैं मतलब या तो डिप्लोमा बीटेक उधर यूज़ करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा। फिर BT UP और डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स में भी करते हैं। इसके लिए इंडिया में मोस्टली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ किया जाता है, क्योंकि बच्चे अगर कॉलेज में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे तो इंडस्ट्री में भी वही यूज़ करेंगे, ताकि पढ़े लिखे लोग आएँ उधर। नहीं तो कॉलेज में कुछ और सीखा और कंपनी में जाकर कुछ और कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही जैसे BA करने वाले लोग टेक्निकल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं तो ये अलग प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कंसेप्ट की, ये भी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन प्लेन को ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच रखा जाता है। हम लोग अभी डायग्राम में देखें, फिर से देख लेंगे आगे इमेज में, या फिर अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में, ये स्लाइड खत्म होएगा तभी। ऑब्जेक्ट प्लेन के पीछे होता है, व्यू सेम साइड में ड्रॉ होते हैं। ये कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ। ये सिस्टम ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अभी कैसे ये सारे टॉपिक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ये है अपना HP और ये है अपना BP। हम अगर इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर ऑब्जर्वर है, तो ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट। अभी पहला पॉइंट क्या था, प्रोजेक्शन प्लेन इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये है प्लेन, ये है ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच प्लेन होता है। ठीक है, अगर हम टॉप व्यू से भी देखें तो भी सेम आता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच प्लेन आता है। ठीक है, अभी इसमें व्यू कैसे कैसे सेम साइड में क्यों व्यू बनते हैं, क्योंकि हम अगर इधर से देख रहे हैं फ्रंट व्यू को, तो फ्रंट व्यू अपना ये प्लेन पर डायरेक्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई प्लेन नहीं है तो हम पीछे व्यू लेके नहीं जा सकते। इसके लिए हम लोग ये प्लेन पे ही बना लेंगे। और टॉप व्यू में भी नीचे कोई प्लेन नहीं है, जैसा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में था कि उसके टॉप व्यू के नीचे ऑब्जेक्ट के नीचे प्लेन था तो हम लोग नीचे प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन इसमें नहीं था तो हम लोग इसको इसके ऊपर वाले प्लेन पे इधर ही प्लेन कर अब बना के मतलब प्रोजेक्ट कर लेंगे, सॉरी बना के बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद अपना पेपर तो 2D में है तो हम 90 डिग्री राइट साइड से रोटेट कर देंगे प्लेन को। तो इसके लिए टॉप व्यू इधर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्यू अरेंजमेंट की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू कैसे कैसे अरेंज करते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, राइट साइड व्यू राइट साइड में बनता है, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनता है। यहाँ व्यूज़ एक्चुअल डायरेक्शन में बनते हैं, जिधर से देखे जाते हैं उधर ही बनते हैं। अभी व्यूज़ अरेंजमेंट का एक रफ बता देता हूँ फटाफट। ये अगर अपना फ्रंट व्यू तो इधर बनेगा अपना टॉप व्यू, इधर बनेगा बॉटम व्यू, इधर बनेगा राइट साइड व्यू, इधर बनेगा लेफ्ट साइड व्यू। अगर यही अपना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता तो ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती। अब बात करते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ किधर किधर करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन USA में यूज करते हैं, कनाडा में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल ड्राइंग आउटसाइड
इंडिया में यूज करते हैं, मतलब इंडिया के बाहर की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। मोस्टली फॉरेन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स जो भी हैं उनमें यूज होता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन सिंबल्स की। प्रोजेक्शन सिंबल ड्राइंग में मैंडेटरी होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दिखाएंगे तो सामने वाले को अच्छे से समझेगा। ये बताता है कि कौन सा प्रोजेक्शन सिस्टम यूज हुआ है, फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल। फर्स्ट और थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन सिंबल अलग अलग होते हैं। सिंबल कन्फ्यूज़न अवॉइड करता है। अभी हमेशा ड्राइंग में सिंबल्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ड्राइंग में सिंबल्स बनाए हैं तो सामने वाले को कभी भी ड्राइंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो उसको समझ में तुरंत आ जाएगा कि आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज किया है या फिर थर्ड एंगल। हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के वीडियो में भी देखा था सिंबल्स, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के वीडियो में भी देखा था सिंबल्स। अगर आप अभी तक वो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैं ये लेक्चर में आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन सामने वाले को अभी मान लीजिए टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट के आसपास ही बनती हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जानी चाहिए कि ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, टॉप व्यू है, मतलब फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल। ठीक है, हम लोग जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग में और इंडिया में 3 ही व्यू यूज़ करते हैं। कौन सा? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, है ना। लेकिन अभी जनरली ये 3 ही क्यों यूज करते हैं? राइट साइड व्यू और बॉटम व्यू क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि बॉटम व्यू हमें हिडन में टॉप व्यू में दिख जाता है, राइट साइड व्यू हिडन में लेफ्ट साइड में दिख जाता है। तो इन दोनों का क्या ज़रूरत है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि इन दोनों को क्यों नहीं यूज करते। इन दोनों का यूज़ करते हैं लेकिन बड़ी असेंबलीज़ में, क्योंकि बड़ी असेंबलीज़ में अगर हिडन में हम बॉटम व्यू इसमें दिखाते हैं, राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड में दिखाते हैं हिडन में, तो प्रॉब्लम ये होगा कि पूरे ड्राइंग्स में सिर्फ लाइन 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 हो जाएंगे और व्यू किसी को भी समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का कंपैरिजन देख लेते हैं टेबल से चार्ट में। इसके बाद हम लोग इमेज भी देख लेंगे जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है और कुछ AI से जनरेट करवाया है। तो इधर पॉइंट है ये टेबल में, इधर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होता है? ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में। थर्ड एंगल में प्लेन के पीछे होता है। प्लेन पोजीशन ऑब्जेक्ट के पीछे और इधर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। टॉप व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के नीचे और थर्ड में फ्रंट के ऊपर। राइट साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट के लेफ्ट साइड में और थर्ड में राइट साइड में। यूज किधर करते हैं? फर्स्ट को इंडिया और यूरोप में और थर्ड को USA और कनाडा में। अब इसके बाद बात आता है, हम लोग इसके बाद कुछ इमेजेस को देख लेते हैं ताकि ये सारे जो टेबल में पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आप इधर देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और सिंबल में हम लोग यही यूज़ करते हैं जो भी इधर दिया हुआ है। तो अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में आता है, जबकि वही थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आता है। ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट करने के बाद, मतलब ये बनाने के बाद, हम लोग ये HP को रोटेट करके इधर BP पे ओवरलैप करते हैं। तो अगर फ्रंट में देखें, इसको अभी कंसीडर ना करें हम लोग ये चीज़ों को, तो फर्स्ट में देखें तो ये बनेगा ऊपर ऐसा, और ये जो लाइन आ रही हैं वो एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन। छोटा लाइन ये वाले हिस्से के लिए, बड़ा लाइन ये वाले हिस्से के लिए, और ये होता है अपना टॉप व्यू, ये होता है फ्रंट व्यू, है ना। तो ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। लेकिन सेम चीज़ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये प्रोजेक्शन भी समझ रहे हैं और सिंबल भी। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग अगर इसको कंसीडर ना करें ये सारी चीज़ों को,
तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें टॉप से देखेंगे तो ये टॉप का प्रोजेक्ट करके हम लोग ऊपर ले लेते हैं, मतलब टॉप में ये भी अपने को दिखेगा, ये भी दिखेगा सर्कल के रूप में। और फ्रंट व्यू को फ्रंट से सामने देख के प्लेन पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करने के बाद अपने को 2D बनाना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, HP को फिर से ऐसे रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद ये सर्कल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर, और उसके नीचे ये वाली चीज़ आएंगी ऐसा करके, मतलब छोटा बड़ा बन रहा है, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ कि अच्छे से दिखेगा। ये सर्कल वाली चीज़ ऊपर आएगी और ये फ्रस्टम ऑफ कोन नीचे आएगा। अब ये छोटा वाला सर्कल ये है और बड़ा वाला सर्कल ये है, और ये अपना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम का सिंबल है। अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब हमने बनाया था तो ये सर्कल नीचे था, लेकिन हम अगर थर्ड एंगल में इसको नीचे बनाएं तो ये छोटा वाला जो सर्कल है वो हिडन में आएगा, हिडन लाइन में, कंटिन्यूअस लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे अगला देखते हैं, व्यूज ऑफ अरेंजमेंट फर्स्ट एंगल और वर्सेस थर्ड एंगल। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग व्यूज अरेंजमेंट देखते हैं, सॉरी थर्ड एंगल में, तो अपना फ्रंट व्यू के ऊपर आता है टॉप व्यू, नीचे आता है बॉटम व्यू, लेफ्ट साइड में आता है, सॉरी राइट साइड में आता है राइट साइड व्यू, रियर इधर भी बन सकता है, मैं बताया था रियर किधर भी बन सकता है हर एक व्यू के बाद, मतलब फ्रंट के बाद अगर लेफ्ट आ रहा है तो उसके बाद भी रियर बनता है, फ्रंट के नीचे टॉप बॉटम आ रहा है तो उसके बाद भी रियर बन सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किधर बना रहे हैं, किधर स्पेस है, रियर स्पेस पे डिपेंड करता है। और फ्रंट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड व्यू, फिर रियर व्यू। लेकिन इसका एग्जैक्टली अपोजिट लेफ्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। ये अपना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है, फ्रंट के ऊपर बॉटम आता है, जबकि इधर फ्रंट के ऊपर टॉप आता था, फ्रंट के नीचे टॉप आता है, इधर फ्रंट के नीचे बॉटम आता था, इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, और इसमें फर्स्ट में राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू आ रहा है और इसमें राइट साइड में राइट साइड व्यू। रियर किधर भी बन सकता है, ये बैग इधर है, थोड़ा स्लाइड और इमेज एग्जैक्टली नहीं बैठे, छोटा बड़ा हो गया है, कट गया है, तो मैं बता देता हूँ इधर रियर व्यू है, आप इधर भी बना सकते थे, इधर भी ऊपर भी बना सकते थे, इधर नीचे भी बना सकते थे। अब आगे सिंबल्स देख लेते हैं, थर्ड एंगल वर्सेस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। मैंने आपको सिंबल बना के दिखाया कि छोटे साइड, मतलब अगर छोटे साइड छोटे वाली सर्कल के साइड अगर दोनों सर्कल कंटिन्यूअस में बने हैं तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अगर बड़े वाले सर्कल के साइड दोनों सर्कल कंटिन्यूअस में बने हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, ये छोटी वाली सर्कल हिडन लाइन में है और बड़ी वाली कंटिन्यूअस में है, और इधर इसका उल्टा हो गया, ये वाली हिडन में है और बड़ी वाली कंटिन्यूअस में है। एक काम करता हूँ, ऊपर ही बनाता हूँ इसको ताकि अच्छे से दिखेगा वो। इसमें छोटी वाली सर्कल हिडन में है और बड़ी वाली कंटिन्यूअस में है। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। लेकिन आप बोलेंगे कि इधर तो छोटे वाले की साइड बना है और इधर बड़े वाली की साइड बना है, तो ये फर्स्ट एंगल का हुआ, ये थर्ड एंगल का हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बीच वाली सर्कल जो है वो हिडन लाइन में बनी है, इधर भी हिडन लाइन में बनी है। आप सोचोगे ये हिडन लाइन में क्यों? क्योंकि ये इसका टॉप व्यू नहीं है, बॉटम व्यू है ये, और बॉटम व्यू में ये हिडन में आएगा और ये भी सेम बॉटम व्यू है, ये दोनों एक दूसरे के बॉटम व्यू है। ठीक है, अब आगे एक बार देख लेते हैं क्या है। आगे है समरी। हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ये लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा। वन लाइन समरी। इस टॉपिक को, मतलब पूरे टॉपिक को याद रखने के लिए सिर्फ आप दो चीज़ें याद रखो कि फर्स्ट एंगल में व्यू अपोजिट साइड बनते हैं और थर्ड एंगल में सेम साइड में बनते हैं। प्रोजेक्शन सिंबल सिस्टम को कंफर्म करता है। अब अगले लेक्चर की बात करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब मेरे को ये लेक्चर पहले लाना चाहिए था, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, इसके लिए मैं पहले बता दिया। इसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और सारी चीज़ें आएंगी। मतलब क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, ये भी पढ़ेंगे। फिर बेसिक आइडिया टॉप फ्रंट साइड व्यूज़ कैसे जनरेट होते हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।